साथियों, मंच पर बोलना है और वैसे तो अक्सर लोग इससे पीछे हटते हैं। वो सुनना तो चाहते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते। और कभी ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति बन जाए कि भाई आपको मंच पर बोलना है, तो समझ लो कि उस समय वो ये सोचते हैं कि कहाँ भाग जाएं। कोई भी सजा उठा सकते हैं लेकिन इस मंच पर ना बोलना पड़े। तो ऐसा क्यों होता है? ये डर, मंच का डर। मैं बहुत पहले की बात है, किसी ने कहा था, मैं जब विद्यालय में पढ़ता था, कि मंच पर बोलना यानी कि मंच जो है, बाली की कहानी आपने सुनी होगी, सुग्रीव का भाई। और उसको ये वरदान था कि उससे जो भी युद्ध करता था उसकी आधी शक्ति अपने आप उसके अंदर आ जाती थी। ये उसको वरदान था। तो मंच भी बाली की तरह ही होता है कि जो भी उस पर जाता है उसकी आधी ताकत तो मंच ही ले लेता है। इसलिए लोग मंच पर जाने से घबराते हैं। और ये सच भी है। जहां तक मेरा मानना है कि मंच पर खड़े होकर बोलना, जो नहीं बोलते हैं, जिन्होंने कभी बोला नहीं, उनके लिए तो वैसा ही है जैसे कि आसमान से तारे तोड़ कर लाना। लेकिन मैं अब भी कहता हूं, तरीके बहुत से हैं, मैं अभी बहुत सी बातें बताऊंगा, लेकिन एक बात ये तो तय है कि जिसने मंच पर कभी नहीं बोला उसको पहली बार हेजिटेशन होती ही है। और जब वो पहली बार बोलता, फिर दूसरी बार बोलता, ये सच है कि अभ्यास, कोई भी काम हम जब उसको बार बार करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो उसका जो डर होता है वो निकल जाता है। पहली बार ज़्यादा डर होगा, उसके बाद थोड़ा कम, उसके बाद थोड़ा कम। और जब आपने देखा होगा कि कुछ लोग मंच पर आते ही बिल्कुल फ्रिक्वेंट होकर, कोई सिकन नहीं, कोई तनाव नहीं, और बोलना शुरू कर देते हैं। तो क्या वो इतने अच्छे वक्ता क्या पहली बार से ही थे? ऐसा नहीं है। पहली बार भी जब वो आए थे तो उनको भी बड़ा डर था। धीरे धीरे वो डर उनका जाता रहा। तो एक बात कि कहीं भी मौका मिले तो उसको छोड़ना नहीं है। जब भी स्टेज पर बोलने का मौका मिले, विद्यार्थी जीवन से ही, और आपके घर में बच्चे हैं तो उनको भी आप सिखाएं। जरूरी नहीं कि वो बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन अगर वो मंच पर नहीं बोल पाते हैं, तो समझ लीजिए कि वो भविष्य में उनकी सफलता की गारंटी कम है। तो जब भी मौका मिले आप मंच पर जाएं, मंच को नमस्कार करें, मंच को प्रणाम करें। इसका भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप झुककर पैर नहीं छू सकते तो कम से कम हाथ जोड़ें। हाथ ना जोड़ सकते हैं तो मन में उसको नमस्कार करें, पहली बात। दूसरी बात, बोलने से पहले एक लंबी गहरी सांस लें। अगर आप डरते हैं तो घर पर भी आप योग प्राणायाम जरूर करें। अगर आपको लगता है कि हमें बोलना पड़ेगा या कभी ऐसी स्थिति आ सकती है, तो आप योग प्राणायाम करें। पहली चीज, क्योंकि बोलते समय अक्सर लोगों की सांस टूटती है, तो ये योग प्राणायाम से संभव होगा। दूसरी बात, आपके पास ज्ञान हो, नॉलेज हो, और इसके लिए अध्ययन। और इसका सबसे अच्छा है कि पुस्तकों से अध्ययन। देखिए, जो इस समय सोशल और फेसबुक पे जो यूनिवर्सिटी चलती हैं ज्ञान की, ये ज्ञान बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है। आप पुस्तकें पढ़ें, अध्ययन करें। जब आपके पास ज्ञान होगा तो निश्चित ही ज्ञान की एक समस्या ये भी है कि ज्ञान आने के बाद वो ज्ञान प्रदर्शित होना चाहता है। तो आप अध्ययन करें, पढ़ें। मंच पर बोलने के लिए आप वक्ता हैं, चाहे आप भाषण देने जा रहे हैं या फिर आप मंच का संचालन कर रहे हैं, आपको बीच बीच में छोटी छोटी कविताओं का, शायरी का संकलन होना चाहिए। सिचुएशंस के हिसाब से कि कार्यक्रम किस तरह का है उससे संबंधित। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि गीत खड़े खड़े बना देते हैं, जो गाने वाले हैं, शायरी खुद से क्रिएट कर देते हैं। लेकिन आपके पास संकलन होना चाहिए। इसके लिए आप एक डायरी बनाएं और उसमें अच्छी अच्छी शायरी लिखें
और सिचुएशंस के हिसाब से। अगर शैक्षणिक मंच है तो आप शैक्षणिक शायरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो उस तरह की, रंगारंग है तो उस तरह की आपके पास शायरी का संकलन होना चाहिए। तीसरी बात, ये तो आपकी तैयारी है कि घर पर आप अकेले में दर्पण के सामने या अपनी मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर उसका अभ्यास करें। मंच पर आप जब भी जाएं, जब भी आप बोलेंगे तो उसमें दो स्थिति होती हैं। जब आपकी उम्र कम होती है उस समय सुनने वालों की जो उम्र है वो हो सकता है आपसे ज़्यादा हो। वहाँ जनपद के अधिकारी भी हो सकते हैं, शहर के बुद्धिजीवी लोग भी हो सकते हैं। उस समय बोलते समय आप ये डर निकाल दें कि मैं गलत बोलूँगा, क्योंकि वो सामने वाले हैं वो इतने समझदार हैं और वो आपकी गलतियों को क्षमा कर देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनसे उम्र में कम हैं। तो हो सकता है ऐसा आप अच्छा बोलेंगे तो तालियां बजाएंगे, लेकिन अगर खराब बोलेंगे, गलत बोलेंगे तो आपको वहीं पर खड़े होकर बेइज्जत नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं। तो वो जानते हैं कि आप उनसे उम्र में छोटे हैं तो ऐसा कर सकते हैं। और यदि आपकी उम्र ज़्यादा है, सामने आपसे कम उम्र के हैं, तो वो आपको इसलिए माफ़ कर देंगे कि आप उनसे उम्र में बड़े हैं, आपको ज़्यादा अनुभव है, ज़्यादा ज्ञान है और आपने बोला होगा तो सही ही बोला होगा। तो बोलते समय ये बिल्कुल भी ना सोचे, कोशिश ये करें कि हम अच्छा बोलें। एक बार गलती हो तो उस गलती को आप दोबारा ना दोहराएं, लेकिन जब भी बोलें ये डर बिल्कुल निकाल दें। दूसरी चीज़ कि दुनिया इतनी ज्ञानी नहीं जितना आप समझते हैं। आपको जो आता है वो भी बहुत है, तो आपको आता है वही अच्छा आप प्रदर्शित करें। तो ये जो डर है कि लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये डर निकाल दीजिए कि लोग कहेंगे। और दूसरी बात, आज के समय में इतना किसी के पास समय नहीं है कि आपकी बात को लेकर वो जो है घर तक जाएंगे। तो ये डर निकाल दें कि हम जो बोलेंगे तो हमसे कुछ गलतियां हो जाएंगी और गलती हो जाएगी तो हम सूली पर चढ़ा दिए जाएंगे। ये डर बिल्कुल निकाल दें, स्वतंत्र होकर बोलें, धारा प्रवाह बोलें, बीच बीच में जहां ज़रूरत है वहां पर रुकें। और मैंने जैसा कि शुरुआत में ही कहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्यक्रम देने के बाद आप स्वतः अभ्यस्त हो जाएंगे। वो चाहे आप गाते हो, चाहे आप बोलते हो, चाहे मंच संचालन करते हो। तो ये ईश्वर की दी हुई एक विधा है और बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है, मौका मिलता है कि लोग उन्हें सुने। और अगर आपको ये मौका मिला है तो आप उस मौके का लाभ उठाएं और अपनी कला का, अपनी विद्वता का, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करें और इस माध्यम से आप लोगों के दिलों पर राज करेंगे। तो ये डर निकाल देना है। और आप जब भी कभी बोलने जाते हैं, आप हमारी इन बातों का दोबारा, ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं, अभी आप सुन रहे हैं, और जब भविष्य में फिर आप कभी कहीं बोलने जाएं, 5 मिनट पहले या 1 दिन पहले या उसी दिन इस वीडियो को आप दोबारा फिर सुन लेना। मेरा विश्वास है कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।